गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज न्यू चैप्टर हम शुरू करते हैं, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ध्यान रहे ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है, ठीक है ना। इसमें आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर होगा। पिछले चैप्टर में हमने एल्काइल एराइल हैलाइड में जहाँ से शुरू किया था वहीं पर यहाँ पर भी शुरू होगा। वो सारे मैकेनिज्म, वो सारे फंडा यहाँ भी लगेगा। तो एक तरह से आपका एक रिवीजन हो जाएगा, प्लस इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और ये जो भी हम पढ़ाते जाएंगे, जो भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका आप लोग अलग से एक कॉलम बना लेना, ताकि वो याद रहे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब क्या करता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कब क्या करता है, इसके बारे में आपको जानकारी रहे। वो ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी और जिसे आपको कलेक्ट करना है। जितना आप इस पर बार बार रिएक्शन को लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, प्लस कहाँ पर अटैकिंग हो रहा है, किस साइड पर अटैक हो रहा है, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो शुरू करेंगे वो होगा एल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग, ठीक है ना, OH group as a functional group called एल्कोहल। ये भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। एक हाइड्रोजन को आप हटाएंगे, ठीक है, और उसके स्थान पर एक OH लगा देंगे, ठीक है ना। अब आप देखो RH, ये हाइड्रोकार्बन है, यहां पर प्लस OH माइनस H, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ROH, ये हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है ना। यहां पर जैसे CH3H आपने प्लस OH माइनस H कर दिया, CH3OH हो गया। इसी तरह से C2H5H, ठीक है, आपने OH लगाया और H को हटाया तो C2H5OH हो गया। अब ये होता है मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है, और ये होता है एथाइल अल्कोहल, ठीक है, इस तरह से। तो फर्स्ट कंपाउंड जो एल्कोहल का होता है वो मिथाइल अल्कोहल होता है। इसे हम कार्बिनॉल भी कहते हैं, कार्बिनॉल भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसे क्या कहेंगे, बोलिए, मिथाइल कार्बिनॉल। इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल कार्बिनॉल। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3 CH2OH, ये मिथाइल कार्बिनॉल हो गया, ठीक है ना। तो वहां पर एक कार्बन को छोड़कर के जितने भी कार्बन आएंगे सारे एल्काइल में ग्रुप में आ जाएंगे, और एक कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा है उसे हम कार्बिनॉल कहेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज कार्बिनॉल। एथाइल अल्कोहल दे दिया, मिथाइल अल्कोहल दे दिया, डाइमिथाइल अल्कोहल दे दिया, इस तरह से चार ऑप्शन बना दिया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, CH3OH, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे देखें, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, एल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 or 4 ग्रुप्स, ठीक है ना। अब आप ये देखो, यहां पर डिपेंडिंग
अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है ना। पहला होता है मोनोहाइड्रिक। पहला क्या होगा? मोनोहाइड्रिक। इसका हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। ये हो जाएगा इट हैज ओनली वन OH ग्रुप। इसमें क्या होता है? केवल एक OH ग्रुप होता है। ठीक है। CH3OH आप ले लो, C2H5OH ले लो, CH3CH2CH2OH ले लो। ठीक है ना। ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। अब दूसरा आता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें कितना हो जाएगा? 2OH ग्रुप। ठीक है ना। CH2OH, CH2OH एथाइलिन ग्लाइकॉल है। आप लिख सकते हो एथाइलिन, कॉमन नेम है एथाइलिन ग्लाइकॉल। CH3CH OH, CH2OH। इस तरह से, यानी जब एक से अधिक OH ग्रुप होंगे तो उन्हें, अरे जब दो OH ग्रुप होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा आता है ट्राइहाइड्रिक, या इसके बाद जो भी आते हैं, डाइहाइड्रिक के बाद जितने भी आते हैं उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं कैसे आप लिख सकते हो। ठीक है। ये देखो, तीसरा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें हम ये ले लें CH2OH, CH2OH। ठीक है ना। ये ट्राइहाइड्रिक है। कैसा है? ट्राइहाइड्रिक, यानी 3 OH ग्रुप है। नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं, ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से और भी हो सकता है CH2OH, CHOH, CHOH, CH2OH। हो गया। टेट्राहाइड्रिक, ये कैसा है? टेट्राहाइड्रिक। ठीक है ना। क्लियर? इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है, इसको IUPAC नेम से ही हम डिटरमाइन करेंगे। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं टेट्राहाइड्रॉक्सी। ठीक है ना। ब्यूटेन आप कर सकते हो, टेट्राहाइड्रॉक्सी ब्यूटेन कर सकते हो। ठीक है ना। और बाकी IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्राऑल। इस तरह से भी इसका नाम लिख सकते हो। आगे हम चलते हैं। तो ये हो गया अब क्लासिफिकेशन। अब हम उठाते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है ना। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कई तरह का होता है। ठीक है ना। जब ये कार्बन OH हो और ये क्या हो जाएगा? sp3 हो। क्या हो? sp3 हो, तो नॉर्मल एल्कोहल कहते हैं। और ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है ना। इसे 1 डिग्री कहेंगे, इसे 2 डिग्री कहेंगे, इसे 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। ठीक है ना। ये मोनोहाइड्रिक होता है। अब इनके बारे में देखिए, जो भी आप लिख सकते हो
OH ग्रुप केवल क्या होना चाहिए, एक मोनोहाइड्रेट में। अब आप देखिए ये हो जाएगा CH3, ठीक, CH2OH, ये 1 डिग्री है। दूसरा है CH3CHOH, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है ना। तीसरा है CH3OH, ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना। दूसरा है इसमें एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है, OH तो sp3 पर ही रहेगा, ठीक है ना। CH है, CH2OH, ये कौन सा है, sp3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एलाइलिक एल्कोहल। अगला है विनाइलिक एल्कोहल, अनसैचुरेटेड है, विनाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना। हमेशा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइलिक ग्रुप होता है। ये कौन सा फॉर्म होता है, विनाइलिक, और इस पर Cl लग जाएगा तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, OH लग जाएगा तो विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, विनाइल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। ये विनाइलिक एल्कोहल हो गया। तो ये जब यहां पर देखो किस कार्बन पर है, sp कार्बन पर, या 1 2 3 sp2 कार्बन पर हो गया, तो ये विनाइलिक हो गया। क्लियर है ना। विनाइलिक एल्कोहल अगर यहीं पर है, ये यहां पर आ जाए तो भी ये विनाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। अगर ये OH यहाँ पर आ जाए sp2 पर, तो क्या हो जाएगा, ये भी विनाइलिक एल्कोहल में आ जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड है और ये OH sp3 कार्बन पर है, तो हमेशा जो sp3 कार्बन है sp2 से अगर जुड़ा हो तो हमेशा इसे क्या कहेंगे, एलाइलिक एल्कोहल। और जब OH ग्रुप केवल sp2 कार्बन पर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। ये एलाइलिक हो गया, वो विनाइलिक, ठीक है ना। अब आप चेक IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। यहां पर आप देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, ठीक है ना। सिंपल सा है, एल्केन -E प्लस ऑल, क्या हो जाएगा, एल्केनॉल, ठीक है ना। और जहां पर इसकी पोजीशन को, ऑल यानी OH ग्रुप की पोजीशन को आपको इंडिकेट करना होगा। सिंपल सा है IUPAC, ये सिंपल सा फार्मूला आप देखो। एल्केन क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पर। कार्बन अगर 1 है तो मेथेन हो जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा, बोलिए, इथेन हो जाएगा, 3 होगा तो प्रोपेन, 4 होगा तो ब्यूटेन, 5 होगा तो पेंटेन। ई क्यों हटेगा, क्योंकि देखो ये भी वावेल है, ये भी वावेल है, तो जब जोड़ते हैं तो 2 वावेल एक साथ नहीं रखते हैं, बल्कि एक को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो एल्केन से ई को, क्योंकि इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स है, ठीक है ना। तो यहां पर अब आप देखो ये मिल गया CH3OH, ठीक है ना, मेथेनॉल, ठीक है ना, या कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथाइल एल्कोहल। कॉमन नेम आप करते रहना जरूरत है। CH3 CH2OH, ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, एथेनॉल। अगर 3 कार्बन है तो पोजीशन देना होगा, CH2OH। अब क्या हो जाएगा, प्रोपेन क्या 1 ऑल। अगर यहीं पर अगर ये आ जाए CH3, ठीक है ना, OH CH3 क्या हो जाएगा, प्रोपेन
ठीक है ना, 2 और ये हो जाए। आगे देखिए, हमने ये कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब इस तरह से देखिए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबर कैसे, 1 2 3 4, 3 4 इधर से तो क्या हो जाएगा, 2 एथाइल, एथाइल को इडी लिखें, ब्यूटेन 1 आर, ब्यूटेन क्या 1 और हो जाएगा। 1 2 3, तीसरे पर आए, इधर से 1 2 इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है ना, पेंटेन हो जाएगा। अब चूंकि 2 है तो ई नहीं हटेगा, इसका ई नहीं हटेगा क्योंकि 2 है ना, तो डाई लग जाएगा। डाई में डी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तब ये नहीं हटेगा। 2 3 2 3 डाई और ये हो जाएगा। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चाहे इधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम लंबी चेन उसी को लेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 4 3 4 डाई एथाइल, ठीक है ना, हेक्सेन क्या 2 5 डाई आर, 2 5 डाई और ये हो जाएगा। यहां पर इसे देखें, यहां पर इसे देखते हैं तो क्या मिलता है, ये चाहे जिधर से करो 1 2 3 4 5, पेंटेन, ठीक है ना, 2 3 4 2 3 4 ट्राई और हो जाएगा। इस तरह से इसका नेमिंग बहुत आसान है, IUPAC नेमिंग, इसमें ज़्यादा टाइम हम बिजी नहीं करेंगे। अब आइए हम चलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म में ये क्या शो करता है ये देखना है। आइसोमेरिज्म इमेज है, ठीक है ना। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप में क्या था, हाइड्रोजन क्या था, सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है। तो पहला तो ये दे सकता है चेन, चेन में आपको OH ग्रुप की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। कार्बन को इधर उधर आप कर सकते हो, कार्बन को साइड चेन से स्टेट चेन में या स्टेट चेन से साइड चेन में आप कर सकते हो। तो अब आप ये देखो CH3 CH2 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 OH 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 और। अब एक CH3 को साइड चेन में कर दो, CH3 CH CH3 CH2 OH, ठीक है ना, 1 2 3। केवल कार्बन इधर से उधर हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब चेन आइसोमेरिज्म कहलाने में तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 मेथाइल प्रोपेन 1 और 1 आल यहां भी है, 1 आल यहां पर। इट मीन्स कि कार्बन चेन छोटी हुई है, इसलिए क्या हुआ, ये चेन आइसोमेरिज्म हुआ।
अब आप यहाँ पर देखो इसका फार्मूला क्या है, C4H8 3 7, देखो 3 C4H9OH या C4H10O, दोनों का फार्मूला सेम है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा दे सकता है पोजीशन, ठीक है। अब यहां पर हम आगे चले पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए। दूसरा है पोजीशन, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो, ये देखो कि हम ये कर ले C5H11OH, हमने ये ले लिया C5H11OH, ठीक है ना। यहां पर CH3 CH2 CH2 CH2OH, C5 है ना, 1 2 3 4 5 है, CH2OH, ठीक है ना। क्या है, पेंटेन 1 और। अब हम इसकी पोजीशन को यहां पर कर दें, CH3 CH2 CH2, ठीक है ना। तो ये देखो CH H कर लो, यहां पर OH कर लो, यहां पर CH3 है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हम आते हैं कि ये क्या है, पेंटेन क्या 2 ऑन, लेकिन ध्यान रहे ये कायरल कार्बन हो गया, ये कार्बन क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। तो ये इसका D और L हो सकता है, दूसरा बन सकता है। अगर मान लो ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या हो जाएगा, लिवो। तो ये क्या दिया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है, ठीक है ना। अब इसकी पोजीशन को यहाँ पर करो, तो ये देखो CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, देखिए ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कार्बन क्या है, ये कायरल है, क्योंकि दो ग्रुप यहाँ पर क्या है, समान है। ये ऑप्टिकल नहीं देगा, ये ऑप्टिकल दे सकता है लेकिन ये ऑप्टिकल नहीं देगा, क्योंकि ये कार्बन क्या है, कायरल है। इसको स्टार में शो कर दो, इसका एक और भी बन सकता है जो ऑप्टिकल बनेगा, लेकिन फिलहाल हम पोजीशन के लिए करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 3R, पेंटेन, ठीक है ना। बोलो भाई 3 और हो सकता है। अब आप ये देखो फंक्शनल ले लें, फंक्शनल ठीक है। अगर हम फंक्शनल लेते हैं तो इसमें क्या होगा, एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, ईथर होता है। एल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्लियर है ना। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH C2H6O, ये फार्मूला है C2H6O। अब इसका देखो CH3O CH3, ये भी क्या है C2H6O, ये क्या है, एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बोलो डाइमेथाइल ईथर, डाइमेथाइल ईथर। एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है,
OH है, लेकिन ईथर सब्स्टिट्यूएंट सफिक्स प्रीफिक्स में आता है, ये सफिक्स में कभी नहीं आता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मीथेन। तो ये ग्रुप है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप में न जा करके ये प्रीफिक्स में आता है, ऑलवेज किसमें आएगा, प्रीफिक्स में आएगा, ठीक है। ये फंक्शनल आइसोमर एल्कोहल का है, लेकिन ऑलवेज गोज इनटू क्या, प्रीफिक्स। ईथर का कोई सफिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। अब आगे नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हो गया। अब आप यहां पर देखो, हमने कर दिया CH2, ठीक है ना, CH2OH। इसका भी कुछ हो सकता है, CH3 CH2 CH2, 2 2 4 और 2 6, 3 कार्बन है। ये देखो, ये अगर अनसैचुरेटेड एल्कोहल है तो उसका एल्डिहाइड भी क्या हो सकता है, आइसोमर हो सकता है। शर्त ये है कि अनसैचुरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। इसको हमने पिछले साल कराया भी था, ठीक है। दूसरा, इसका साइक्लिक बन सकता है, बोलो, साइक्लिक बन सकता है, ठीक है। CH2H कितना गया, 5 और 1 6। यहाँ पर नहीं बनेगा, देखिए तो 2 3 5 और 1 6, कितना हुआ, 2 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, सही, 2 2 4 2 6, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका साइक्लिक भी बन सकता है, इसका क्या बन सकता है, साइक्लिक भी बन सकता है। अगर ये एल्डिहाइड है तो कीटोन भी बन सकता है, CH3CO CH3, ऐसे भी बन सकता है। तो अगर अनसैचुरेशन है तो इस तरह से इसके और भी आइसोमर बन सकते हैं, साइक्लिक भी बन सकता है, और एल्कोहल है तो इसका क्या बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें एलिमेंट में हमने करवाया है आपको, ठीक। चलो, इसके बाद आपने देखा ही है कि ऑप्टिकल आइसोमर भी देता है। अगर ये अनसैचुरेशन है, सपोज करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया, विनाइलिक एल्कोहल है। कौन सा कार्बन है, sp2 है, ये विनाइलिक है, विनाइलिक एल्कोहल है। तो ये सिस और ट्रांस भी दे सकता है, ये देखिए CH3H डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब दो ही को देखा जाएगा, हाइड्रोजन को देखा जाएगा, तो सॉरी ये क्या हो जाएगा, सिस, हाइड्रोजन सेम साइड में है, सिस हो जाएगा। इसी का ट्रांस निकाल लो, तो ये क्या निकला, CH3HOH। अभी कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया,
ट्रांसफॉर्म हो गया विनाइलिक का, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना है। और कुछ हो सकता है इसमें 4 5 और 1 6 है, तो इसका वो भी हो सकता है। इसका भी एल्डिहाइड बन सकता है अगर विनाइलिक हुआ तो हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरह से भी हो जाएगा। अनसैचुरेशन में आपको कई पॉसिबिलिटीज लेकर के चलना है। अब ये रहा आपका एल्कोहल के बारे में प्राइमरी जानकारी, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम अभी भी आप लोग एल्काइल एराइल हैलाइड के क्वेश्चन करते रहिए। मैं आज जाता हूँ तो भेज देता हूँ, ठीक है ना। बाकी कल की क्लास में इसमें हम देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।